हाँ मम्मी, क्या कर रही हो आप? कुछ भी तो नहीं श्रेया बेटा, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। पापा भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं बेटा। अभी तो बस सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ से गए हुए, और हमारा 2 दिन में ऐसा बुरा हाल हो चुका है। बहुत याद आ रही है बेटा तुम्हारी। मम्मी, याद तो मुझे भी आपकी आ रही है, लेकिन आप ही तो कहती हैं ना कि शादी के बाद बेटी को ससुराल में ही रहना पड़ता है, तो फिर मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। हाँ बेटा, जानती हूँ, माँ बाप का दिल है ना। बेटी पहली बार अपने माँ बाप से इतनी दूर गई है तो चिंता तो होती है। वैसे बेटा, तुम्हारे ससुराल में किसी तरह की कोई भी परेशानी तो नहीं है ना? अगर जरा सी भी कोई परेशानी हो तो बता देना बेटा मुझे। मैंने उन लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेरी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मम्मी, क्या बताऊं, यहाँ पर कितनी परेशानी है। अरे इतनी गर्मी लग रही है ना, मुझे हालत खराब हो रही है। अरे इस घर में एसी तक तो लगा नहीं है, कूलर है तो इतना आवाज करता है, इतना आवाज करता है कि मेरे कान पक जाते हैं। क्या उनके घर में एसी नहीं लगा है? ऐसे कैसे एसी नहीं लगा है मेरी बेटी के लिए? उन लोगों को तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरी बेटी के लिए कमरे में एसी जरूर होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अपनी बेटी को लाड प्यार से पाला है, वैसे ही मेरी बेटी को अपने घर में रखेंगे। तुझे पहले बताना चाहिए बेटा मुझे। रुक, मैं अभी तेरी सास को फ़ोन लगाती हूँ। आखिर हमने दहेज में इतना पैसा दिया है तो इसीलिए दिया है ना कि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मम्मी, आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी हो भी रही है ना तो उसका सलूशन मैं निकाल लूँगी। आप देखती जाओ अपनी बेटी को। चलो मम्मी, बाय, ख्याल रखना अपना और पापा का भी। बाद में बात करती हूँ। और आप मेरी सास को फ़ोन मत लगाना, मैं खुद ही निपटारा कर लूँगी उससे। शाबाश बेटा, ठीक है। मैं कुछ पल के लिए तो ये भूल ही गई थी कि मेरी माँ ने पूरे 20 लाख रुपए दहेज में दिए हैं फटीचर परिवार के लिए, जिस घर में एसी तक नहीं है। बाबा आदम के ज़माने का कूलर रखा है। सब कुछ वसूली करूँगी मैं, देखते जाओ। अरे इस घर में कोई है क्या? क्या हुआ? नहीं बहू रानी, क्या बात है? क्यों आवाज लगा रही थी? आप पहले मुझे साफ साफ ये बताइए कि आप मुझे मारना चाहती हैं क्या? ना ना ना, ऐसा क्यों कह रही हो बहू? मैं तुमको भला क्यों मारना चाहूँगी? तुम मेरी बहू हो, प्यारी बहू, भला मैं क्यों मारूंगी? अभी अभी तो तुम आई हो। मुझे तो आपको देखकर यही लग रहा है कि आप बस मुझे मारने की फिराक में हो। अरे इस घर में इंसान रहते हैं कि जानवर? ये कैसी बातें कर रही हो बहू? ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। तुम इस घर की बहू हो, ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगी? अरे जानवर कहाँ रहेंगे, इंसान ही रहते हैं। हम तुम्हें जानवर दिखाई देते हैं क्या? देखने में तो इंसान ही लगती हैं, लेकिन पता नहीं हरकतें लगता है सारी जानवरों वाली हैं। आप पहले मुझे ये बताइए कि इस घर में एसी क्यों नहीं है? अरे बेटा, हमारी कहाँ इतनी औकात है एसी लगाने की। कूलर है ना, कूलर चालू कर लो। औकात पहले नहीं थी आपकी, अब तो सारी औकात हो गई। पूरे 20 लाख रुपए लिए हैं आपने दहेज में, तो क्या करने के लिए लिए हैं? ऐठने के लिए? सारा पैसा लेकर माला माल होना चाहते हो और घर में एसी तक नहीं लगवाना? मेरी माँ ने और हमने पहले ही बता दिया था कि शादी के बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ ने आपको बोला था ना साफ साफ कि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक सड़ा सा बेड लगा कर दे दिया है और फटफटा सा बाबा आदम के जमाने का कूलर जो इतनी आवाज करता है, हवा कम देता है और आवाज ज्यादा करता है। देखिए, आज शाम तक मेरे कमरे में एसी लग जाना चाहिए। ज्यादा मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। जाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फ्रिज तो होगा ना आपके घर में? ठंडी स्मूदी बना के लाइए। बहू, थोड़ा जमीन में रह, ज्यादा फुरफुर उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं तो सारे पर काट दूंगी तेरे। स्मूदी पिएगी? क्यों, हाथ पैर नहीं है क्या? मैं तेरी सास हूँ, शर्म जरा सी नहीं लगती तुझे अपनी सास को ऐसे बोलते हुए? मैं तेरे लिए बनाऊंगी कि तू मेरे लिए बनाएगी? चुपचाप से जा और अपने लिए भी बना के ला और मेरे लिए भी, समझी? अच्छा, मैं बनाऊंगी? आप मुझे उल्टा जवाब दे रही हैं? आपकी इतनी औकात है जो आप मुझसे बहस कर रही हैं? ये मत भूलिए, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं, समझी? और जैसा मैं बोलूंगी वैसा आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जानती हैं मैं अपने पर आ गई ना तो सोच लीजिएगा
क्या हाल करूंगी, ऐसा केस लगाऊंगी ना दहेज प्रथा का, जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेंगी, समझी आप? ये क्या कह रही हो बहू? ये तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है और मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए जैसा बोलूँ वैसा करना चुपचाप से, समझी? जो दहेज में 20 लाख रुपए दिए हैं ना मेरी माँ बाप ने, तो कोई पेड़ से तोड़कर नहीं दिए हैं, मेहनत से कमा कर दिए हैं, समझी? और इसीलिए दिए हैं कि उनकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग खुश रखो मुझे, मैं जो चाहूँ वो करो आप सब, इसलिए इतना दहेज में पैसा दिए हैं, समझी आप? ये मत भूले कि मेरे माँ बाप ने आपके बेटे को और आप लोगों को खरीद लिया है, और अगर आप लोगों ने जरा सी भी चालाकी की ना तो ऐसा केस ठोकोगी ना पूरे परिवार को कि जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझे? अरे बहू तुम तो गुस्सा हो गई। अरे तुम नाराज मत हो बहू, तुम तो हीरोइन जैसी दिखती हो। अरे ज्यादा गुस्सा करने से फेस में झुर्रियां आ जाती हैं। मैं तो बस मजाक करती रहती हूँ, मेरा तो मजाकिया अंदाज ही है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए स्मूदी बना कर ले आती हूँ। ठीक है, जाइए फटाफट। बड़ी आई नौटंकी दिखाने वाली, बताती हूँ मैं, ऐसी बहू से आपका पाला पड़ा है ना, सारा दिमाग सही कर दूंगी। बड़ी आई महारानी स्मूदी पीने वाली, हे भगवान इसको कैसे झेलूंगी मैं। 2 दिन तो मैं झेल नहीं पा रही हूँ। महारानी को टाइम टाइम पर नाश्ता चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, ये बना कर दो, वो बना कर दो। मुझे तो 2 दिन के अंदर ही ऐसी फीलिंग आने लगी है जैसे मैं नौकरानी हूँ, सास नहीं है उसकी। जरा सी शर्म नहीं है उसमें, बेशर्म कहीं की, सास से काम करवाती है। एक बेटा मेरा जो बस बीवी के गुणगान गा रहा है, उसे माँ का काम नहीं दिख रहा है जरा सा भी। अगर कुछ बोलती हूँ तो बोलता है कि तुम ही तो ढूंढ कर लाई हो अपने लिए बहू, अब तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, तुम्हारे पसंद की ही तो बहू है। हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि ऐसी बहू है तो मैं तो कभी नहीं लाती इस घर में। देखो तो सही, 2 दिन आए हुए नहीं कि मुझे धमकी दे रही है कमला देवी को। अभी तो इसको आए कितने दिन हुए हैं, 2-4 दिन और इसके नखरे झेलूंगी मैं। असली औकात में अगर मैं आ गई ना तो नाके छाना चबा दूंगी इसके। बड़ी आई सास हूँ मैं, वो मेरी बहू है, जैसा मैं कहूँगी वैसा उसे करना पड़ेगा, ना कि मुझे करना पड़ेगा। बस एक बार मेरे चंगुल में फंसे तो। उसके बाप ने कहा था शादी के 1 हफ्ते बाद ही कार पहुंच आएगी आपके घर में, अभी तक तो आई नहीं, बस उसी कार का इंतजार है। जिस दिन घर के अंदर कार मिली उस दिन इसके सारे नखरे में उतारूंगी सही से। बस कमला देवी 2-3 दिन का और इंतजार कर ले तू, तब तक इस कलमुही को झेल ले तू। अरे ओ कमला देवी, अरे कौन है? अरे मैं हूँ कमला देवी, क्या हुआ? बड़ी गुस्से में लग रही हो, क्या परेशानी है? बहू के घर में आते ही दिमाग खराब होने लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू तो बड़ी अच्छी है। अच्छा, तो बहू तो बड़ी अच्छी मिल गई है तो तुम क्या कर रही हो किचन में? बहू को होना चाहिए किचन में, तुम्हें तो बस आराम से सोफे में बैठकर टीवी देखना चाहिए। अरे मैं तो सोफे में बैठकर टीवी ही देख रही थी, वो तो प्यास लगी तो पानी पीने आ गई किचन में। अब मेरी नई नई बहू आई है तो क्या पूरा दिन उससे काम ही करवाती रहूं? अब पानी तो मैं खुद से लेकर पी ही सकती हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। मैंने सुना है बहुत अमीर घर से लाई हो तुम अपनी बहू को, और सबने कहा कि बड़ी सुंदर है, हीरोइन दिखती है बिल्कुल, बहुत दहेज में मिला है तुमको। हाँ हाँ, जो भी सुना है बिल्कुल सही सुना है, बहुत सुंदर है बहू मेरी। और दहेज का तो पूछो मत, बहुत मिला है मुझे दहेज, तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा, और बड़े घर की भी है। अरे उनका तो दिल्ली में नाम चलता है। अच्छा चलो फिर दिखाओ अपनी बहू का मुंह, मैं उसे ही देखने तो आई हूँ। सबसे बड़ी तारीफ सुनी तो मैंने सोचा कि जरा मैं भी तो देखूं कैसी दिखती है। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को परेशान नहीं करती हूँ। अरे दोपहर का टाइम है, अभी वो आराम कर रही है, अब ऐसे नींद में उठाना अच्छा नहीं लगता है। बाद में आना तुम, बाद में दिखाऊंगी अपनी बहू का मुंह तुम्हें। अरे भाई, सासू तो तुम्हारी जैसी, कितना ख्याल रखती हो अपनी बहू का, मतलब सो रही है तो तुम उसे उठा नहीं सकती? अरे क्यों उठाऊं उसे, बेचारी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। जाओ जाओ अभी तुम, बाद में आना। ठीक है, चलती हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती है, खुद की बहू को नहीं देखेगी, मेरी बहू को देखने आई है। अपनी नाक कटवानी है क्या तुझे? अपनी बहू को दिखाकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सारे समाज में हमारी इज्जत की थू-थू हो जाएगी।
तू वैसे भी सुनकर पूरे गांव में गाएगी। इससे अच्छा है कि तू देखी मत। चलो फटाफट बना देती हूँ उसके लिए स्मूदी, नहीं तो मेरा जीना हराम कर देगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें।